Good morning, students. Today we are going to start chapter 10, Circle. In this chapter, we will start exercise 10.2. The topic is number of tangents to a circle from a point. Clear? So there are three possibilities. The first is when the point is inside the circle. तो इस कंडीशन में no one tangent can be draw. ये सर्कल है, इस सर्कल के ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट P हो गया, तो इस सर्कल पे इस पॉइंट पर सर्कल की कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती. क्लियर? नंबर 2, when the point on the circle, तो सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ. तो वन टेंजेंट ड्रॉ सकती है, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ. थर्ड केस आता है when the point outside the circle, सर्कल के बाहर है, यानी कि पॉइंट एक्सटर्नल हो, इंटरनल नहीं हो, एक्सटर्नल हो, तो टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं सर्कल पे. सपोज करो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल O, दिस इज पॉइंट P, Q एंड R. तो PR, तो टू टेंजेंट्स उस कंडीशन में ड्रॉ हो सकती है. टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. क्लियर? टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. ठीक है? एंड दीज टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, और ये टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होती हैं. ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट, कॉमन टेंजेंट्स of two circles in different conditions. फर्स्ट कंडीशन हो गई, सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड में है, अंदर है. ठीक है? तो नो वन टेंजेंट, नो टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट होगी नो टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट होगी. ठीक है? अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो वन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट होगी. थर्ड,
एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो इस केस में 2 टेंजेंट्स होंगी, 2 टेंजेंट्स। क्लियर? नंबर 4 कंडीशन में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 3 टेंजेंट्स होगी, 1 कॉमन टेंजेंट, 2nd कॉमन टेंजेंट एंड 3rd कॉमन टेंजेंट। थ्री टेंजेंट्स होंगी। क्लियर? और डिफरेंट सर्कल्स हैं, यानी कि दोनों सेपरेट हैं, तो सेपरेट है तो कॉमन टेंजेंट्स 4 होंगी। इस कंडीशन में 4 टेंजेंट्स होंगी। क्लियर? Now there is a theorem. This is the important theorem of this chapter. Important theorem है, prove that the tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. लेंथ में इक्वल होती है। दिस इज अ सर्कल एंड PQ and PR are the 2 tangents of a circle with center O. Given में PQ and PR are the 2 tangents from an external point P to a circle with the center O. P से PQ and PR 2 tangents है to a circle with center O. क्लियर? क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि PQ इक्वल्स टू PR. वी हैव टू प्रूव ये लेंथ में इक्वल है, PQ और PR इक्वल है। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन OP, OQ एंड OR। इस O को P से, O को Q से और O को R से ज्वाइन करा दिया। ठीक है? प्रूफ में आप देखिए, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, देखो दोनों हमें 2 ट्राइंगल मिल गए हैं जब ज्वाइन कराए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के बाद CP/CT से PQ और PR कर देंगे। ठीक है? तो इसमें OQP एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP। ये एंगल और ये एंगल 90 होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो रेडियस होती है
वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओपी ओपी दोनों में कॉमन साइड आ गया, और OQ इक्वल टू OR दोनों इक्वल है कि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ये 90 हो गया, OP कॉमन आ गया, OQ और OR रेडियस हो गई। तो भाई इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP। OQP और ORP दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाय CP/CT PQ इक्वल्स टू PR। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो साइड PQ एंड PR इक्वल, इट मींस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स PQ एंड PR आर इक्वल। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, choose the correct option and give justification. Question number first is, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle। तो कोई एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट Q से टेंजेंट है PQ। क्लियर? इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, अब सिंस एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्लियर। तो देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल OPQ, इस राइट ट्राइंगल OPQ में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, अदर टू साइड, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। OP is 20, OP we have to find, this is suppose करो R, PQ is 24 centimeter and OQ is 25 centimeter, PQ is 24 centimeter। क्लियर? तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 एंड 24 का स्क्वायर 576, शिफ्ट करेंगे तो -576 हो जाएगा। R स्क्वायर इक्वल्स टू 625 में से 576 लेस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और R इक्वल्स टू हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, इट मींस 7। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Clear? In figure, if TP and TQ are two tangents, ये फिगर है, इसमें TP and TQ are the two tangents हैं to a circle with center O, ये सेंटर है, so that angle POQ is 110 degree, angle POQ is 110 degree, then find angle PTQ, we have to find this angle। ठीक है, in quadrilateral OPTQ, इसको ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P 90, एंगल POQ 110, एंगल Q 90,
प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360। अगर एंगल P कैसे 90 हुआ, क्योंकि ये रेडियस है OP और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, ये OQ रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो 110 और 90 290, तो एंगल PTQ हो जाएगा 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री। 360 में से 90 लेस करेंगे 70 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? Now question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with a center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equals to, देखिए, this is a circle with center O and PA and PB are the two tangents of this circle. PA and PB are the two tangents of this circle, and the inclination of these two tangent is 80 degree. We have to find angle POA. We have to find this angle. Clear? तो सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन OB, OB को ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OAP और OBP में एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP। रेडियस रेडाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90, रेडाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? OP OP दोनों में कॉमन साइड हो गई, और OA इक्वल टू OB रेडियस हो गया, ठीक है। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, OAP और OBP दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और बाई सिपिसिटी, सिपिसिटी से एंगल OAP बाई सिपिसिटी एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB एंड एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO। यानी कि ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो इन ट्राइंगल APO, इस ट्राइंगल APO में देखिए एंगल APO इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ एंगल APB, एटी 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या है 80 है, तो ये 40 होगा और ये 40 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO इक्वल्स टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में ये एंगल दिस एंड दिस, इनका सम, सबका सम कितना होगा 180 होगा। एंगल POA वी हैव टू फाइंड, एंगल OAP इज 90, ये 90 होगा क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड APO इज 40 इक्वल्स टू 180।
देखो एंगल POA वी हैव टू फाइंड एंगल OAP 90 है क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OAP इज 90 और एंगल APO इज 40, APO इज 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर ना, POA इक्वल्स 90 प्लस 40 इज 130 इक्वल्स टू 180, तो एंगल POA इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। यहां हम रीजन दे सकते हैं एंगल OAP का, एंगल OAP इक्वल्स टू 90, क्यों 90 है क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो रेडियस होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो सो ये एंगल 90 हो गया, ये 40 है, 90 40 130, 180 में से लेस करेंगे 130 को तो 50, तो शो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? Now question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. ठीक है, एक सर्कल के डायमीटर पे, जो डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो पैरेलल होती है। We have to prove this. तो ये एक सर्कल है, सेंटर O और ए बी ये डायमीटर हो गया। क्लियर? और ये टेंजेंट PQ एंड दिस इज टेंजेंट XY। क्लियर? तो गिवन में PQ एंड XY आर द two tangents at the ends of diameter AB of a circle with center O respectively. To prove PQ parallel to XY, proof since angle PAO equals to 90 and angle ABY is 90, हो गया रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट क्लियर? बट दिस इज a pair of alternate, तो सॉरी एंगल PAO 90 और एंगल ABY इक्वल्स टू 90, तो एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल ABY दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये क्या है, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so therefore lines are parallel to each other, PQ parallel to AB, as we know that when
a transversal intersect two lines such that each pair of alternate interior angle is equal, then lines are parallel to each other. जब टू लाइंस को एक इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्जल इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी. क्लियर? तो सो पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, सॉरी पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई. क्लियर? Now question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. We have to prove the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Point of contact के अगर कोई perpendicular होता है वो तो center से पास होता है, ये prove करना है हमें. गिवन में AB is a tangent at a point P to a circle with the center O. Clear? And PQ perpendicular to AB. PQ क्या है? परपेंडिकुलर है AB पर. To prove the perpendicular PQ passes through the center O. क्लियर? कंस्ट्रक्शन करेंगे. Draw a line XY parallel to AB through the center O. Let it cuts PQ at R and join OP. हमने क्या किया, एक AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की सेंटर सर्कल के सेंटर से पास होती हुई XY. ठीक है, जो इस PQ को R पर इंटरसेक्ट करती है और फिर क्या किया, O को हमने P से ज्वाइन करा दिया. ठीक है, प्रूफ में
since XY parallel AB and PQ is a transversal. So therefore angle ORP equals to angle RPA. ये एंगल ORP और ये RPA क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट है। क्लियर? सिंस एंगल RPA ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, RPA ये एंगल RPA 90 क्यों है? क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है AB पर। ये PQ परपेंडिकुलर AB पर है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो देयरफॉर एंगल ORP इक्वल्स टू 90। ये एंगल ORP भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, देखिए सिंस XY parallel AB and OP is a transversal. OP is a transversal. Clear? तो एंगल therefore एंगल ROP plus this angle ROP plus angle OPB equals to 180. एंगल ROP plus एंगल OPA equals to 180. को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल since angle OPA equals to 90, OPA 90 है क्योंकि रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो देयरफॉर एंगल ROP OPA 90 है इक्वल्स टू 180। तो this implies to angle ROP equals to 180 minus 90 equals to 90. अब इन ट्राइंगल ROP, इन ट्राइंगल ROP एंगल ORP 90 और एंगल ROP 90, एंगल ORP और एंगल ROP ये कितने हो गए, 90 प्लस 90 180 हो गया। 90 ये है, 90 प्लस 90 180 हो गया। ROP 90 हो गया और ORP 90 हो गया। ये दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 90 180 के हो गए। But this is not possible. But this is not possible. So our assumption is wrong. Assumption is wrong. So the perpendicular at the point of contact passes through the center. Clear?
Now question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. सर्कल है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, तो PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O. PQ equals to 4 centimeter and OP equals to 5 centimeter. We have to find radius of the circle OQ. ये फाइंड करना है. तो since angle OQP equals to 90, ये 90 होगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर? तो देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल OQP, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OP स्क्वायर इज 5, OQ we have to find, PQ is 4. तो 5 का स्क्वायर 25, OQ स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OQ स्क्वायर. सो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9. सो OQ इक्वल्स टू √9 और √9 इक्वल्स टू 3. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3. सेंटीमीटर. तो दिस इज 3 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Two concentric circles are of radii 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Concentric circle मतलब सर्कल टू सर्कल विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस. ये सेम सेंटर हो गया, इससे 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बना लिया. इसी को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया. ये कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है P पॉइंट पर. यानी कि लार्जर सर्कल की तो ये कॉर्ड हो गई और स्मॉलर सर्कल की ये टेंजेंट हो गई. क्लियर? AB is the chord of larger circle and it is a tangent for smaller circle. क्लियर? अब OP हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. क्लियर? और OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. OA ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया. क्लियर? एंड OP परपेंडिकुलर टू दी AB, क्योंकि रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर? तो नाउ इन राइट ट्राइंगल OPA, इस राइट ट्राइंगल OPA में देखिए AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. AP is 5
sorry, AP we have to find, OP is 3 and OA is 5. तो AP square plus 3 3s are 9, 5 5s are 25. So AP square equals to 25 plus 9 उधर जाके minus 9 हो जाएगा. So AP square equals to 25 minus 9, 16. Taking square root both side लेंगे तो AP equals to आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. AP 4 सेंटीमीटर हो गया. अब since OP perpendicular to AB, तो therefore OP bisects AB. OP AB को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाले तो वो कोड को बाइसेक्ट कर दी है. तो therefore AB equals to twice of AP. तो AB equals to 2 into 4 equals to 8 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ द कोड equals to 8 सेंटीमीटर. क्लियर? Now question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. A quadrilateral ABCD है, circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to BC plus AD. Clear? तो गिवन में हम लिखेंगे a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. To prove AB plus CD equals to BC plus AD. क्लियर? प्रूफ में देखिए, let the circle intersect the sides AB, BC, CD and AD of the quadrilateral ABCD at the points P, Q, R and S respectively. तो P, Q, R एंड S. देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गए इस सर्कल के लिए. AP एंड AS रेडियस हो गई. एज वी नो दैट the length of the tangents from an external point are equal. So therefore AP equals to AS, number 1. BP equals to BQ, number 2. CR equals to CQ, number 3. DR equals to DS, number 4. देखिए A से AP और A से AS इक्वल हो गई, B से BP और BQ इक्वल हो गई, C से CR और CQ इक्वल हो गई, और D से DR और DS इक्वल हो गई. ठीक है? एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 ऐड कर दो. एडिंग 1, 2, 3, 4. तो AP प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड ऐड कर दिया. AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR. AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो AP प्लस BP AB हो गया, CR DR CD हो गया, AS DS AD हो गया, BQ प्लस CQ BC हो गया. एज प्रूव.
Clear? Now question number 9. In figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. xy and x dash y dash two parallel tangents है with center O of a circle and another tangent AB with point of contact C. एक AB है, tangent है जो C पर tangent है, point of contact, और ये xy को A पर और x dash y dash को B पर intersect कर रही है. Prove that angle AOB is 90. ये एंगल हमें प्रूव करना है. This is 90. क्लियर? तो गिवन में इन फिगर xy parallel to x dash y dash to prove angle AOB equals to 90. Construction angle A join OC, sorry, join OC, O को C से join करा दिया. क्लियर? Proof in triangle APO and triangle ACO, APO रेशियो में, तो देखो AP इक्वल्स टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम an external point are equal in length. देखिए ए से एपी और एसी क्या है, टेंजेंट्स है, लेंथ में इक्वल है. एओ कॉमन साइड्स, एओ दोनों में कॉमन साइड आ रही है. एंड ओपी इक्वल टू ओसी, ये रेडाई हो गई, रेडियस हो गई. क्लियर? बाई एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीओ, एपी और एसीओ कॉन्ग्रेंट हो गई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए. और बाई सीपीसिटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 मार्क कर दिया मैंने और ये एंगल 2 मार्क कर दिया. क्लियर? सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करूं, कौन से, BQO और BCO, तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा. ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो. सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एक लाइन के एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सबका सम कितना होता है, 180 होता है. एंगल सम प्रॉपर्टी है. अब एंगल 1 को एंगल 2 से लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3. एंगल 1 को एंगल 2 से एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 को एंगल 4 से एंगल 4 एज इट इज, इक्वल्स टू 180. एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180. 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180. एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू 180. और 2 को शिफ्ट करेंगे तो एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन 2 इज 90. हैंस प्रूव. क्लियर? Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point
to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. देखिए, this is a circle with center O, two tangents हैं, एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं, PA एंड PB. अब तो इन दोनों एंगल टेंजेंट के बीच का जो एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल कितने होगा? दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा. सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180. तो गिवन में PA एंड PB इन फिगर, PA and PB are the two tangents from an external point P to a circle with center O. To prove angle APB plus angle AOB equals to 180. APB the angle between the two tangents हो गया, और एंगल AOB लाइन सेगमेंट जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है वो हो गया. इन दोनों का सम 180 होगा. प्रूफ में देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360 by angle sum property. Since angle OAP equals to angle OBP equals to 90, radius at the point of contact ये रेडियस है at the point of contact. क्लियर? तो therefore एंगल AOB OAP को रिप्लेस करेंगे 90 से, OBP को रिप्लेस करेंगे 90 से, APB इक्वल्स टू 360. तो एंगल AOB प्लस एंगल APB और 90 90 180, 360 माइनस 180, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री. हैंस प्रूफ. क्लियर? Now question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. There is a parallelogram which is circumscribing a circle. Given ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. Clear? To prove ABCD is a rhombus. रोम्बस के लिए एक ही कंडीशन होती है कि हम उसकी ऑल साइड्स को इक्वल कर दें. ठीक है,
प्रूफ में लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम cuts by the circle at the point P, Q, R and S respectively. ठीक है, ये P पॉइंट पे कट हो गई, ये Q पॉइंट पे कट हो गई, ये R पॉइंट पर और ये S पॉइंट पर. Since as we know that the tangents drawn from an external point are equal in length, so therefore AP equals to AS. This is equation 1. A एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पे AP और AS टेंजेंट ड्रॉ की गई है. सिमिलरली BP equals to BQ. नंबर 2, CR equals to CQ. नंबर 3 एंड DR equals to DQ. DS in number 4. Adding 1, 2, 3, 4. Adding equation 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 को ऐड कर देंगे तो AP लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे और AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. AP प्लस BP AB हो गया, CR DR CD हो गया, AS DS AD हो गया, BQ CQ BC हो गया. क्लियर? ये नंबर 5 डाल दो. सिंस AB और CD इक्वल है एंड BC और AD इक्वल है. नंबर 6, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है. तो यहां AB CD को किससे रिप्लेस कर दिया? AB से. AD BC को भी किससे रिप्लेस कर दिया? AD से. तो AD AB ट्वाइस ऑफ AB, AD ट्वाइस ऑफ AD. 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB और AD इक्वल आ गए. ये नंबर हो गया 7. क्लियर? अब 6 और 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 देखो AB CD के इक्वल है और AB AD के इक्वल है. तो AD और CD इक्वल हुए ना, लेकिन AB BC के भी इक्वल है तो BC CD के भी इक्वल हो गई, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल हो गई. AB BC CD और AD ऑल साइड्स इक्वल हो गई. तो दिस इंप्लाइज टू ABCD इज अ रोम्बस. क्लियर? Now question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. This is 8 cm and this is 6 cm and this is OD is 4 cm. Find the sides AB and AC. क्लियर? एक ट्राइंगल है, इस फिगर में एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल के, और ये BC जो साइड है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से डिवाइड हो रही है जिसमें BD 8 सेंटीमीटर CD 6 सेंटीमीटर है.
इस कंडीशन में हमें ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर? तो लेट द सर्कल intersect the sides AB and AC of the triangle ABC at the point E and F respectively। ये हमने मान लिया सर्कल AB को E पर और AC को F पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? नाउ जॉइन OE, OF, OA, OB एंड OC। इसको OE को, OE को, OA को, OC को और OB को ज्वाइन करा दिए। ठीक है? सिंस OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू AC, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम an external point are equal in length, are equal. Therefore, AE equals to, let AE equals to AF equals to X. A से AE और A से AF टेंजेंट से इक्वल होंगी, तो ये X है तो ये भी X होगा। CD equals to CF 6 सेंटीमीटर, CD 6 है, CF 6 होगी। ऐसे BD एंड BF, BD एंड BE ये 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो देयरफॉर AB साइड हो जाएगी, AB हो जाएगी AE प्लस BE, AE प्लस BE हो जाएगी X प्लस 8 एंड AC ये हो जाएगी AF प्लस CF, AF प्लस CF, AF इज X एंड CF इज 6, तो X प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देखो ये इस ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल्स बने हैं। एक तो ट्राइंगल BOC बना हुआ है, एक ट्राइंगल AOB बना हुआ है, एक ट्राइंगल AOC बना हुआ है। अगर तीनों का एरिया प्लस करेंगे तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल ABC के। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस BC और हाइट OD, बेस BC हाइट OD। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बेस AB हाइट OE, बेस AB हाइट OE। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बेस AC और हाइट OF, बेस AC और हाइट OF। क्लियर? अब 1/2 सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो BC क्या है? 8 6 14, ठीक है? 14 इंटू 4, ये 14 इंटू 4 हो गया।
सॉरी छोड़ो कॉमन नहीं लेते हैं, BC 14 और ये 4 प्लस 1/2, AB 8 प्लस x और OE 4 है ही रेडियस, AC 6 प्लस x और OF 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 इंटू x 2x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 2 इंटू x 2x हो गया। तो ये हो जाएगा 28 और 16 44, 44 और 12 56 प्लस 4x, 2x प्लस 2x 4x। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? अब नाउ इन ट्राइंगल ABC सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू AB प्लस AC प्लस BC अपॉन 2। तो AB इज 8 प्लस x, AC is 6 plus x and BC is 14 upon 2. 8 और 6 14, 14 14 28, x plus x 2x। तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर BC, सॉरी सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। तो 28 2 कॉमन ले लेंगे, 14 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 14 प्लस x। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S इज 14 प्लस x, S 14 प्लस x माइनस A is 14, angle opposite to the side opposite to angle A, this is BC, so this is 14. Again S 14 plus x minus B, side opposite to angle B, 6 plus x, तो प्लस का 6, तो ये माइनस आएंगे, 6 और x माइनस के हो जाएंगे। अगेन 14 प्लस x, एंगल C, साइड अपोजिट टू एंगल C, तो 8 प्लस x, तो माइनस 8 एंड माइनस x। क्लियर? तो ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यह x से x कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 14 प्लस x, यहाँ x बच गया, यहाँ 6 आ गया, 14 में 6 लेस करेंगे 8 हो गया, यहाँ 14 में से 8 लेस करेंगे 6 आ गया। तो ये हो जाएगा 14 प्लस x इंटू 8 6 जा 48x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x इंटू 14, 672x प्लस 48x स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो देखो इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 56 प्लस 4x, इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 672x प्लस 48x स्क्वायर। इक्वेट कर दें इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेट करेंगे तो 56 प्लस 4x किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 672x प्लस 48x स्क्वायर। क्लियर? 56 प्लस 4x क्या है? निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट किया अंडर रूट 672x प्लस 48x स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, और इस पे स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 672x प्लस 48x स्क्वायर। क्लियर? अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 56 का स्क्वायर, a स्क्वायर 56 का स्क्वायर 3136, b स्क्वायर 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2ab 56 इंटू 4x 224 इंटू 2 448x माइनस 672x माइनस 48x स्क्वायर इक्वल टू 0।
672x और 48x स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर, 448x माइनस 672x माइनस 224x, क्लियर, और प्लस का 3136 इक्वल्स टू 0। अब डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय -32 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। जब -32 से डिवाइड करेंगे तो -32 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 224 को 32 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7x आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे -32 से तो माइनस का 98 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 98 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आप कॉमन ले लिया, x कॉमन x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल कॉमन x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो x इक्वल्स टू माइनस 14 एंड 7, तो माइनस 14 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। टेकिंग x इक्वल्स टू 7, x 7 लेंगे तो a भी हमारे पास क्या है, 8 प्लस 7, 8 प्लस x, 8 प्लस x को हम रिप्लेस करेंगे 7 से, 8 7 15 सेंटीमीटर। AC हमारे पास है 6 प्लस x को रिप्लेस करेंगे 7 से, 6 प्लस x 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AB इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AC इज 13 सेंटीमीटर, क्लियर। Now question number 13, last question of this exercise. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center. अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल की जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ये अपोजिट साइड्स सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। गिवन में ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O. To prove angle AOB plus angle COD equals to 180 degree और angle BOC plus angle AOD equals to 180 degree। AOB ये एंगल, ये AB कौन से एंगल सबटेंड कर रही है, AOB। DOC DC साइड कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, DOC। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ऐसे BC साइड कितना सबटेंड कर रही है, BOC। AD साइड कौन सा कर रही है, AOD। तो BOC और AOD का सम 180 होगा, ठीक है। प्रूफ में लेट द सर्कल intersect the sides AB, BC, CD and AD of the quadrilateral
ABCD at the points P, Q, R and S respectively. Now join OP, OQ, OR and OS. O को P से, O को Q से, O को R से, O को S से ज्वाइन कर दिया. क्लियर? Now in triangle APO and triangle ASO. AP equals to AS, tangents from an external point. OA common side and OS, OP and OS radius by SSS congruency rule. So triangle APO congruent to triangle ASO. By simplicity, angle 1 equals to angle 2. This is angle 1, this is angle 2. Clear? Similarly, angle 3 equals to angle 4. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एपीओ और एएसओ को. ऐसे बीपीओ और बीक्यूओ को सिमिलर प्रूव करेंगे तो एंगल 3 एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 8 हो जाएगा इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसको 2, 3 एंड 4. अब सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 equals to 360. This is number 5 by angle sum property. As we know that the sum of all angles around a point is 360. एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 होता है. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 and 5, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 3 एज इट इज, 4 को एंगल 3 से रिप्लेस कर दिया, एंगल 5 को 6 से, 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 8 को एंगल 7 से रिप्लेस कर देंगे 360. देखो एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 को एंगल 3 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है. एंगल 5 को एंगल 6 से रिप्लेस कर देंगे, एंगल 6 एज इट इज, एंगल 7 और एंगल 8 को एंगल 7 से रिप्लेस कर देंगे. तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 360. 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360. 2 को शिफ्ट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 अपॉन 2. एंगल 1 और एंगल 3 एंगल एओबी हो गया, एंगल 6 और एंगल 7 एंगल सीओडी हो गया और 360 अपॉन 2 180 हो गया. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू 180. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल्स टू 180. क्लियर?